हेलो दोस्तों, फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रॉफिट के वीडियोस पे स्वागत है। तो आज हम फिर से अपने नेक्स्ट टाटा के एक और कंपनी के बारे में जानने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, हम बात करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता होगा, पिछले कुछ दिनों में कंपनी ने अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं और करीब एक आध क्वार्टर के अंदर ही कंपनी ने अपने जो प्राइसेस है वो डबल करते हुए, कंपनी के हमें प्राइसेस डबल होते हुए दिखे हैं। मतलब यहाँ पे हमारे रिटर्न्स डबल होते हुए हमें दिखे हैं। जिस किसी ने अगर स्टॉक्स में पिछले एक क्वार्टर पहले अगर कुछ इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आज उसका जो भी मनी है, जो भी पैसा है, वो ऑलरेडी डबल हो चुका है। तो फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि इन फ्यूचर ये कंपनी हमें कहाँ तक के रिटर्न्स दे सकती है और मिनिमम कितने साल हमें, अगर स्टॉक्स में अगर हम लंबे समय के लिए रहते हैं तो हमें कहाँ तक के टारगेट्स या रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप ऑलरेडी जानते होंगे, टाटा इंडिया का काफ़ी बड़ा ग्रुप है। टाटा की बहुत सारी कंपनियां हैं जिसने मल्टी बैगर रिटर्न्स ऑलरेडी लोगों को दिया हुआ है। तो अगर आप हमें पर्सनली अगर हमसे पूछे तो खुद मुझे टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट करने में बड़ी रुचि है, क्योंकि इन फ्यूचर कंपनी के काफ़ी अच्छे प्लान्स है। और जैसे कि व्हीकल्स भी आने वाले हैं तो कंपनी वहाँ पे अपने अच्छे खासे ईवी स्टेशंस वगैरह सभी लगाने वाली है, जहाँ पे हमें कंपनी में ग्रोथ होते हुए दिख सकेंगी। अगर हम नॉर्मली कंपनी के बिजनेस के बारे में जाने तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड इज़ अ प्राइमरली इन्वॉल्व इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब एक इलेक्ट्रिसिटी की कंपनी है, कंपनी स्टॉक है जो कि ट्रांसमिशन का, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। साथ ही कंपनी ई व्हीकल के लिए आने वाले 4 से 5 सालों में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कंपनी आने वाले 2025 तक 1 लाख तक के ईवी चार्जिंग स्टेशंस बिल्ड करने का प्लान कंपनी का ऑलरेडी है। साथ ही कंपनी सोलर से रिलेटेड भी बिजनेसेस कर रही है, सोलर रिलेटेड एनर्जीज पे भी अपना काम कर रही है। साथ ही आपको पता होगा, बीच में कुछ दिनों पहले टाटा पावर ने एक छोटी सोलर कंपनी को बाय किया है, जिसका यही मीनिंग है कि कंपनी आने वाले दिनों में अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहती है और काफ़ी अच्छी तरीके से बिजनेसेस को बढ़ाना चाहती है। अगर कंपनी के और की पॉइंट्स, पावरफुल पोर्टफोलियो के बारे में जाने तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, प्रेजेंटली द कंपनी हैज़ अ टोटल कैपेसिटी ऑफ 12,800 एम वैट फ्रॉम इट्स वेरियस थर्मल, हाइड्रो, रिन्यूएबल, WHRSO पावर प्रोजेक्ट्स अक्रॉस इंडिया। Thermal accounts of 69%, followed by solar 40%, by wind energy, hydro energy by 7%। इस तरह से कंपनी धीरे धीरे अपने जो मेगावाट से उसकी क्षमता बढ़ाने का काम कर रही है। अगर हम कंपनी के बारे में आगे चलते हैं, देन कंपनी के फंडामेंटल्स और मार्केट कैप के बारे में जानते हैं। जैसे कि ये कुछ चीज़ें आप कुछ सामने देख पा रहे हो टाटा पावर कंपनी के बारे में। कंपनी का जनरेशन सेगमेंट ऑलरेडी 37% जो रेवेन्यू जो जनरेशन सेगमेंट से आता है। साथ ही रिन्यूएबल सेगमेंट से कंपनी का 16% का रेवेन्यूज आता है। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से कंपनी का 46% का रेवेन्यूज कंपनी जनरेट कर रही है। एंड अदर्स में कंपनी 1% का रेवेन्यूज जनरेट कर रही है। दोस्तों, हम एक बार कंपनी के मार्केट कैप के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि कंपनी का मार्केट कैप 72 CR के करीब है। करंट प्राइस अगर कंपनी की देखी जाए तो 226 है। कंपनी ने हाल ही में एक अपना नया हाई बनाया था 270 का, जहां से कंपनी में स्टॉक्स में करेक्शन देखने को मिला है। साथ ही स्टॉक्स में 46.2 का स्टॉक पी चल रहा है। बुक वैल्यू 66 रुपीज़ की है, जो कि हमें अगर देखा जाए, स्टॉक काफ़ी लोगों का कहना है कि स्टॉक महंगा है। बट अगर आप इस स्टॉक्स में बाय एंड डिप की स्ट्रेटजी अगर रखते हो, स्टेप बाय स्टेप अगर आप पार्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे गेंस देखने को मिल सकते हैं। कंपनी के ROE अभी इतने अच्छे नहीं है, बट आने वाले समय में ये भी हमें और अच्छे होते हुए दिखेंगे।
अगर स्टॉक के प्रोज के बारे में बात की जाए तो कंपनी अच्छे खासे क्वार्टर्स रिजल्ट्स प्रेजेंट कर रही है। साथ ही कंपनी डिविडेंड पे आउट 33.36% के करीब दे रही है। मतलब कंपनी ऑलरेडी ग्रोथ भी कर रही है और साथ ही डिविडेंड दे रही है। मतलब दोनों ही हमें समझना चाहिए कि कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें इन फ्यूचर दिखा सकती है। फ्रेंड्स ऐसे ही स्टॉक्स में या कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो फ्यूचर्स में जिस कंपनी के या स्टॉक्स के बिजनेस बढ़ेंगे, जिसकी वजह से हम अच्छे खासे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। अगर फ्रेंड्स हम आगे चलते हैं देन कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दिसंबर 22 में कंपनी का 7,598 शेयर के करीब सेल्स रही है। वहाँ से सेल्स बढ़ते बढ़ते अभी हाल ही के क्वार्टर में कंपनी का सेल्स थोड़ा कम हुआ है सितंबर 2021 में, बट करीब प्रीवियस क्वार्टर से देखा जाए तो कम हुआ है। बट अगर दिसंबर 2020 से देखा जाए तो कंपनी के क्वार्टर्स अपसाइड हमें दिख रही है। साथ ही अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी के नेट प्रॉफिट कंटिन्यूसली क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ रहे हैं। तो कंपनी अच्छी खासी ग्रो हमें दिखा रही है। अगर सितंबर 2021 में देखें 422 शेयर का कंपनी ने अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट किए है। अगर इसी के अपोजिट दिसंबर 2020 में देखें तो कंपनी ने 248 शेयर के करीब प्रॉफिट जनरेट किए थे, जिसके मुकाबले 2021 सितंबर में कंपनी ने अच्छे खासे प्रॉफिट्स जनरेट किए हैं। साथ ही दोस्तों अगर कंपनी को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी हम देखें तो कंपनी ने अच्छे खासे मार्च 19 से लेकर अब तक कंपनी अच्छी खासी हमें से कंपनी के सेल्स में ग्रोथ देखने को मिली है। साथ ही अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट मार्च 29 में 23,056 सीआर था, 2356 सीआर था। साथ ही हाल ही में कंपनी ने मार्च 2021 में 11.27 के करीब प्रॉफिट जनरेट की है। बट अपकमिंग आने वाली ईयर्स में ऑलरेडी कंपनी ने 1454 तक के नेट प्रॉफिट जनरेट कर किए हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है कि हम देख सकते हैं कंपनी कंटिन्यूसली अपने नेट प्रॉफिट्स को बढ़ा रही है और कंपनी अच्छे खासे प्लान्स लेके आ रही है। अगर 2025 में अगर हम कंपनी को देखें तो यानी कि 2025 के बाद कंपनी हमें अच्छी खासी ग्रोथ दिखा सकती है। तो स्टेप बाय स्टेप हमें अभी से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर कंपनी के CAGR की बात करी जाए तो कंपनी के लास्ट 1 ईयर का CAGR 215% का है, तो मतलब 215% के करीब दिया है। 3 ईयर्स में 42% का, 5 ईयर्स में 25% का, देन 10 ईयर्स में 9% का। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का इतना अच्छा नहीं रहा है, बट आने वाले कुछ समय में ज़रूर यहाँ हमें और भी बेहतर आंकड़े देखने को मिलेंगे। कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो प्रमोटर्स के पास ऑलरेडी 46% के करीब होल्डिंग है। FIs के पास 11.06 की, जो कि लास्ट क्वार्टर से या प्रीवियस क्वार्टर 2-3 क्वार्टर से FIs ने कंटिन्यूसली स्टॉक्स में होल्डिंग कम की है। बट यही होल्डिंग DIs ने काफ़ी अच्छी तरह से इंक्रीज़ करते हुए 19.90 मतलब करीब 20% के करीब होल्डिंग DIs यहाँ पे रखते हैं। साथ ही पब्लिक के पास भी 21% की होल्डिंग है। मतलब अच्छा खासा DIs को देखा जाए तो अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो है वो अच्छे खासे बढ़ चढ़ के इस स्टॉक्स में अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। फ्रेंड्स हम आगे चलते हैं। साथ ही अगर आप देखेंगे तो अगर साथ ही हम DIs में देखें तो 5.79% के करीब स्टेक यहाँ पे इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पे अपना 5.679% का स्टेक यहाँ पे रखती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही GI इंश्योरेंस भी यहाँ पे 18% का स्टेक यहाँ पे रखती है। साथ ही HDFC लाइफ हम देख सकते हैं यहाँ पे HDFC लाइफ 1.36% का स्टेक इस स्टॉक्स में रखती है। मतलब काफ़ी अच्छे बड़े बड़े इन्वेस्टर हमें स्टॉक्स में देखने को मिल सकते हैं, तो हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन फ्यूचर हमें ज़रूर स्टॉक से मल्टी बैगर रिटर्न देते हुए दिख सकता है। तो फ्रेंड्स हमें ऐसे स्टॉक्स में ज़रूर बाय करना चाहिए। फ्रेंड्स एक बार हम स्टॉक के चार्ट पैटर्न को समझ लेते हैं। फ्रेंड्स हम स्टॉक के चार्ट पैटर्न पे आ गए। जैसे कि आप देख पा रहे हो स्टॉक काफ़ी दिनों से कंटिन्यूसली
इस येलो लाइन के सपोर्ट जोन में ही चल रहा है। और अगर हम देखें तो स्टॉक कंटिन्यूसली कुछ दिनों से साइडवेज जोन में भी जा चुका है, जो कि कंटिन्यूसली साइडवेज जोन में चल रहा है। और यहाँ से अगर हम देखें तो स्टॉक्स ने अभी हाल ही में 44 मूविंग एवरेज सब का सपोर्ट लिया है, जहाँ से हमें स्टॉक्स में ब्रेकआउट्स देखने को कभी भी मिल सकता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स, अगर इस स्टॉक्स में हमें ऊपर की तरफ हर्डल देखी जाए तो करीब करीब 270 के करीब हमें स्टॉक्स में हर्डल दिख रहा है। और साथ ही नीचे अगर स्टॉक्स के सपोर्ट की बात करी जाए तो हमें स्टॉक में नीचे की तरफ 220 के करीब अच्छा खासा सपोर्ट लग रहा है। जहां भी स्टॉक खड़ा है 220 से 225 के करीब स्टॉक में अच्छी खासी सपोर्ट के साथ स्टॉक बना हुआ है। साथ ही प्रीवियस कुछ दिनों से अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली स्टॉक्स 44 मूविंग एवरेज की जो लाइन है उसे बिना ब्रेक करे कंटिन्यूसली रैली दिखा रहा है। और आने वाले समय में और भी अच्छी हमें रैली देखने को मिल सकती है। अगर फ्रेंड्स हम स्टॉक के RSI की बात करें तो 50 की कंपनी के भी स्टॉक की 50 की RSI चल रही है, जो कि एक बेटर टाइम है कि हमें ऐसे स्टॉक्स में इसी तरह की RSI लेवल्स पे धीरे धीरे की तरह हमें स्टॉक को एक्यूमुलेट करना चाहिए, जो कि हमें आगे जाके शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे रिटर्न्स दे सके। और अगर फ्रेंड्स आप पर्सनली अगर मुझसे पूछो स्टॉक के बारे में तो मैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ। नेक्स्ट दिवाली तक के लिए मेरे खुद के स्टॉक्स में अगर आप कहो तो नेक्स्ट स्टॉक्स में मेरे 1000 तक के टारगेट्स में खुद लेके चल रहा हूँ, जो कि 100% अचीव हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी है। देन अगर आपने हमारे चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।